तो फिर चलिए बच्चों, आज हम अपना कल का पाठ करेंगे और जिसका नाम है झीलों की नगरी। ठीक है, तो चलिए हम झीलों की नगरी पाठ अपना शुरू करते हैं। और इस पाठ हम राजस्थान के उदयपुर ज़िले के और वहाँ की झीलें और उनके बारे में जानेंगे और महाराणा प्रताप के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने कल कुछ पाठ पढ़ा था, तो पहले उसी में से कुछ प्रश्न होते पुनरावृत्ति हो जाए, फिर हम अगला अपना पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, बताइए भाई। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, उदयपुर कहाँ स्थित है भाई, किस पर्वतमाला के बीच में स्थित है? तो उदयपुर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। तो अब बताइए उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, कोई 2-3 नाम बताइए। बहुत अच्छा, पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जना सागर। ठीक है, अब राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है भाई? तो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार एक मूर्ति लगी है, वो कौन से स्थान पर लगी है जहाँ उनके सहयोगियों की भी मूर्तियाँ लगी है? बहुत अच्छा, मोती मगरी नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर। तो अब हम अपना पाठ आगे का शुरू करते हैं। तो देखिए, उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत गरिमा में राजस्थान का तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। जो प्रताप गौरव केंद्र है वहाँ पे, जहाँ विशाल भारत यानी पूरे भारत का गरिमा में राजस्थान और तथा राजस्थान के अंदर भी क्या गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। उस फिल्म के अंदर जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है उसी के साथ देखा। फिर फतह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला है। कौन सा किला भाई? सज्जनगढ़। कहाँ पर है? तो याद रखना है, फतेहगढ़ के पश्चिम में एक पहाड़ी पर। तो इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। बहुत ही आराम से नाम याद रख सकता है, सज्जन सिंह और किला सज्जनगढ़, या सज्जनगढ़ किला किसने बनवाया? तो सज्जन सिंह ने। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। जिस सज्जनगढ़ किले के आसपास का जितना भी वन्य प्रदेश था उसको वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसको एक अभ्यारण्य घोषित कर लिया, जहाँ पे पशु पक्षी आराम से विचरण कर सके, ऐसा वहाँ पे अभ्यारण्य बना दिया है। इससे आगे ही कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। तो जैसे ही हम सज्जनगढ़ के आगे चलते हैं तो कुछ दूरी पश्चिम में एक शिल्पग्राम बना है। यहाँ पे भाई शिल्पग्राम क्या होता है? तो आगे देखिए, यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोक कला, उनके बारे में कार्यक्रम होते हैं। यहाँ प्रति वर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। तो शिल्पग्राम में मेला कब लगता है भाई? तो शिल्पग्राम में मेला दिसंबर माह में लगता है। ठीक है, इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और इस मेले के अंदर भारत के ही नहीं अपितु पूरे संसार से कई कलाकार आते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे भी हैं। तो याद रखने हैं कि यहाँ पे 2 बगीचे कौन से सुंदर सुंदर? तो एक है गुलाब बाग और एक है सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यानी कि जो गुलाब बाग है वो गुलाब, बहुत सारे गुलाब के फूल खिलते हैं, इसका नाम भी गुलाब बाग पड़ गया। और यहाँ की इनकी भीनी भीनी महक यानी सुगंधित महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर मतलब जंतुआलय, वहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पक्षी पाए जाते हैं। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है, बच्चे भी आनंद ले सकते हैं। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो और यदि आप चाहो तो इस रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। यानी कि यदि आप रेल सफ़र तो करना चाहते हो परंतु टिकट नहीं ली तो आपको वहाँ पर यात्रा करने नहीं दी जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या लेना है? टिकट लेना है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। तो पहले यहाँ पे भालू और शेर आदि भी थे परंतु अब वर्तमान वहाँ पे नहीं है।
यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। यहाँ शेर दहाड़ता था यहाँ पे पहले। हिरण कुलाचे भरते देख बच्चे बहुत खुश होते थे। हिरण कुलाचे भरनानी इधर उधर घूमता उछलता कूदता। किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया है तब सब वन्य जीव प्राणियों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। तो इस चिड़ियाघर से पहले इस चिड़ियाघर में बहुत सारे शेर भालू चीते रहते थे। जैसे ही सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया तो यहाँ से सभी को लेके वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ स्थानांतरित कर दिया सभी जानवरों को। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, फव्वारे मतलब एक कृत्रिम तरीका होता है जिससे फसलों को या फूलों को पानी दिया जाता है, तो जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, एक हरियाली अमावस्या, एक गणगौर के अवसर पर। और इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा होने लगती है। पाँव रखने तक की भी जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है इन सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग और झीलों के किनारे जब मेले लगते हैं। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री डोलर झूलों में ज़रूर झूलना, क्यों यहाँ पे अलग प्रकार के झूले लगे रहते हैं। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। और ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहो तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश, यानी कि पधारो यानी आइए, हमारे यानी हमारे या मेरे, देश यानी हमारे देश यानी राजस्थान के अंदर। राजस्थान का वाक्य है कि पधारो हमारे देश। ठीक है बच्चों, अब हम इससे कुछ स्वरचित प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सज्जनगढ़ का किला कहाँ स्थित है भाई? बताइए। सज्जनगढ़ का किला तो उदयपुर में है। ये फतह सागर झील के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। सज्जनगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? इसी के अंदर इसका नाम छुपा है, सज्जनगढ़। किसने करवाया था भाई? बहुत अच्छा, महाराणा सज्जन सिंह ने। शिल्पग्राम में मेला कब लगता है? बताइए भाई। जहाँ देश विदेश के अनेक कलाकार अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन करने आते हैं, तो दिसंबर के अंदर यहाँ मेला लगता है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है भाई? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। बहुत अच्छा। अभी प्रश्न करने हैं, जैसे 3 प्रश्न हमने कल कर दिए थे, और अब आगे के प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान आप करना है कि फतह सागर झील के उत्तर की ओर एक क्या बना है भाई? सौर वेधशाला। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। पहाड़ी पर क्या बना भाई? पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है, और नीमच माता के मंदिर के पीछे, पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र है। ठीक है बच्चों, अब हम 6ठा और 7वां प्रश्न करते हैं। शिल्पग्राम में क्या क्या होता है भाई? तो हमने पढ़ा था कि शिल्पग्राम में क्या क्या होता है भाई? तो यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और यहाँ पे दिसंबर माह में एक मेला लगता है, और जहाँ पे देश विदेश के अनेक कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। और बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है भाई? बच्चों की रेल जहाँ पे टिकट लेना आवश्यक है, कहाँ पे? तो वो है गुलाब बाग में चलती है। ठीक है। अब ये प्रश्नोत्तर है, इसके उत्तर हैं, पहले तो मैं खुद को करने, और यदि नहीं आए तो वापस से रिवीजन करके देख लेना, और फिर भी यदि समझ नहीं आए तो यहाँ से देख के हमें ये प्रश्न करने हैं, और प्रश्न याद भी करने हैं साथ साथ में। ठीक है, दोनों प्रश्न हो गए। अब वीडियो देखने के बाद आप भी उदयपुर तथा राजस्थान के अलग अलग जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिभावक से निवेदन है कि बच्चों को भारत भूमि की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताएं, उसके पश्चात दिए गए प्रश्न करावें। ठीक है, धन्यवाद।